कल्पना कीजिए, सिर्फ 7 दिन बाद आप उसी बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आज है। आपके फोन पर वो कॉल आ चुका है जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे थे। बैंक का कर्जा क्लियर हो चुका है, डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल है, या फिर वही इंसान जिसके बारे में आपने शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी, अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ चुका है। अब सीधा सवाल, क्या सच में ऐसा हो सकता है, और वो भी सिर्फ 7 दिन में, बिना किसी लंबी साधना, बिना माला फेरे, बिना घंटों ध्यान में बैठे के? अगर आपके मन ने अभी ये कहा कि ये सब चमत्कार वाली बातें हैं, सस्ते बाबा वाला ड्रामा है, तो आपकी सोच गलत नहीं है, आपकी थकान सही है, क्योंकि आपको अब तक सिर्फ 2 चीजें मिली हैं, आश्वासन बहुत, परिणाम कम। लेकिन इस वीडियो में जो बात आप सुनने जा रहे हैं, वो किसी यूट्यूबर का बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं, बल्कि उसी इंसान की ठोकरों से निकली हुई सच्चाई है जो कभी कर्ज में डूबा था, पत्नी बीमार थी, बच्चे की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे और रात को नींद तक नहीं आती थी। फिर उसे मिला एक साधु, सिर्फ एक वाक्य और 7 दिन का एक छोटा सा प्रयोग। 7वें दिन जो हुआ, उसने पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यही नहीं, बल्कि परमहंस योगानंद जैसे महायोगी ने भी इन्हीं सिद्धांतों को बेहद सरल भाषा में बताया था। भाव, अवचेतन मन, प्रार्थना और ईमानदार आत्मचिंतन। आज हम इन्हीं सब को मिलाकर आपके हाथ में एक ऐसा 7 दिन का प्रयोग देने वाले हैं जो अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो या तो आपकी इच्छा पूरी होगी, और अगर नहीं भी हुई तो कम से कम आपका अंदर का इंसान बदल जाएगा। और ये बदलाव किसी भी रिजल्ट से ज्यादा कीमती होता है। लेकिन एक बात साफ रखो, ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वीडियो अपना जीवन बदलने की सर्जरी के लिए है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। जो लोग सच में अपनी इच्छा की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, जो लोग खुद को और ब्रह्मांड को सीधी सच्ची नज़र से देखना चाहते हैं, वे लोग अंत तक बने रहें। और हां, आपके लिए इतने गहरे कंटेंट को रिसर्च करके, लिखकर आप तक पहुंचाने में मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच, ऐसे प्रयोग आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी वहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक बार लिखिए, थैंक्स यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये उस 7 दिन की यात्रा का पहला कदम है। 7 दिन का रहस्य, इच्छा से हकीकत तक की यात्रा। सबसे पहले यह समझो कि यह 7 दिन वाला उपाय कोई जादुई टोना नहीं है, ना ही ये किसी देवी देवता के नाम पर डराने वाला खेल है, ना ही करोगे तो वरना वाला सौदा। ये सीधी साफ बात है, आपका अवचेतन मन, आपकी भावनाएं, आपकी कंपन और ब्रह्मांड के बीच होने वाली सच्ची बातचीत की। 1, ब्रह्मांड को आपकी भाषा समझ नहीं आती, उसे सिर्फ आपका भाव दिखता है। हम लोग ऊपर से तो बहुत कुछ बोलते हैं, हे भगवान नौकरी दे दो, भगवान पैसा चाहिए, मेरा रिश्ता जोड़ दो, पर अंदर से क्या चल रहा होता है? डर, शक, तुलना, जलन, कमी की भावना। मुंह से निकलता है मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पेट के अंदर छिपा हुआ डर चिल्ला रहा होता है, यार मेरे जैसे लाखों हैं, मुझे कौन रखेगा? आप मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर मन में चल रहा होता है, आज बॉस ने डांट दिया, घर जाकर फिर झगड़ा होगा, ईएमआई कैसे भरूंगा? ऊपर वाला बेवकूफ नहीं है, वो आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी अंदरूनी कंपन सुनता है, आपका सच्चा भाव पड़ता है। जब तक शब्द कुछ और कहें और भाव कुछ और, तब तक प्रार्थना हवा में उड़ती रहती है, जमीन पर उतरती ही नहीं। इसीलिए सालों से आप मांगते जा रहे हैं और अंदर से खुद ही नहीं मानते कि ये चीज आपके लिए संभव है। जब तक ये अंतर है, जुबान की प्रार्थना और दिल की सच्चाई के बीच, कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र कुछ खास नहीं कर पाएगा। 2, परमहंस योगानंद का साफ सिद्धांत, भाव पूरा नहीं तो प्रार्थना अधूरी। परमहंस योगानंद ने प्रार्थना को बहुत साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था, जब तक तुम्हारा भाव पूरा नहीं होगा, तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी।
पूरा भाव मतलब क्या? ऐसा भाव जो अवचेतन मन तक पहुंच जाए। आपका अवचेतन मन फैसला करता है कि आप सच में क्या मानते हैं। आप कॉन्शियसली कहते रहो, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन अवचेतन अगर ये मान चुका है कि मैं तो हमेशा से संघर्ष करने वाला, किस्मत का मारा इंसान हूं, तो वही आपकी हकीकत बनी रहेगी। अब सवाल, अवचेतन तक बात कैसे पहुंचती है? बहुत आसान भाषा में समझो। अवचेतन कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई लंबा पाठ नहीं सुनता, वो सिर्फ दो चीजें समझता है। बार बार दोहराया गया वाक्य, उस वाक्य के साथ जुड़ी गहरी भावना। जितना आप लगातार और भाव के साथ एक ही बात दोहराते हो, उतनी जल्दी आपका अवचेतन उसे सच्चाई बना लेता है। फिर ब्रह्मांड के नियम उसके हिसाब से बाहरी स्थिति को बदलना शुरू कर देते हैं। इसी को दुनिया आजकल फैंसी नाम दे देती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वगैरह। लेकिन जड़ में सिद्धांत वही पुराना है जो हजारों साल से ऋषि मुनि बताते आए हैं। 3, 21 दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन। लेकिन कैसे? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग 21 दिन में नई आदत पकड़ लेता है, नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। पर प्रश्न यह है कि अगर आप 21 दिन तक आधे मन से कुछ करते रहे तो और 210 दिन भी लग जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ 7 दिन आपने अपनी पूरी भावना, पूरी ऊर्जा, पूरी जागरूकता एक ही बात पर लगा दी, तो असर 21 दिन से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। इसे ऐसे समझो, रोज हल्की बारिश हो तो जमीन थोड़ी थोड़ी भीगती है, लेकिन अगर सिर्फ 7 मिनट मूसलाधार बारिश हो जाए तो झोपड़ी तक बह जाती है। ये 7 दिन वही मूसलाधार बारिश है आपके अवचेतन पर, आपकी पुरानी मान्यताओं पर, आपकी सीमित सोच पर। अगर आपने इन्हें पूरे ईमान से, पूरे अनुशासन से किया, तो आपका अंदर का मैं नई परिभाषा पकड़ना शुरू करेगा। और जहां मैं बदलता है, वहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अगर यहां तक की बात आपके दिमाग में बैठ रही है, तो एक काम अभी करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने अवचेतन को 7 दिन ट्रेन करने के लिए तैयार हूं। आपको लगता है ये सिर्फ एक कमेंट है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब आप अपनी नीयत को शब्द देते हैं। और हां, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सच्ची और कड़वी लगी हों, तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये कंटेंट दब ना जाए और लोगों तक भी पहुंच सके, जो शायद आज वहीं खड़े हैं जहां आप वर्षों पहले खड़े थे। 4, साधु, 7 दिन और एक फोन कॉल। कहानी जो प्रयोग की जड़ है। 7 दिन वाले प्रयोग को समझने से पहले एक सच्ची कहानी समझो। एक आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, घर में बीमारी, बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई, रात रात भर जागना, दिमाग में चिंता का तूफान। एक दिन वो सड़क पर चला जा रहा था, मन में लाख सवाल, सीने पर भारीपन और आंखों में हार। रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उसे देखा और बस इतना कहा कि बेटा, सिर्फ 7 दिन एक छोटा सा काम कर, फिर देख चमत्कार। थका हुआ इंसान अंदर से हंसा कि बाबा जी, अब तक तो सबने लूट लिया, आप भी नया तरीका बता दो। साधु चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में जो विश्वास था, वो रात भर चैन से सोने नहीं देता। अगले दिन उस आदमी ने सोचा कि ठीक है, जिंदगी में वैसे ही क्या खोने को बचा है, चलो ये 7 दिन वाला प्रयोग करके देख लेते हैं। उसने वही किया जो साधु ने बताया था, जिसकी पूरी विधि अगले विषय में विस्तार से आएगी। और सिर्फ 7 दिन पूरे भाव के साथ एक ही वाक्य, एक ही दिशा, एक ही नियत पर टिका रहा। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन बाहर कुछ खास नहीं, तीसरे दिन दिमाग ने कहा छोड़ दे ये सब, किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। चौथा, पांचवा दिन अजीब अजीब संकेत दिखने लगे। लंबे समय से संपर्क टूटे लोग अचानक याद करने लगे, छोटी छोटी चीजें उसके हक में होने लगी। मन थोड़ी थोड़ी शांति महसूस करने लगा। 7वें दिन इंटरव्यू, एक फोन कॉल, पुराने से 2.5 गुना ज्यादा वेतन वाली नौकरी,
कर्ज चुकाने भर से भी ज्यादा पैसा। पत्नी की रिपोर्ट नॉर्मल। क्या यह सब जादू था? नहीं, ये पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 दिन तक उस आदमी ने अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपना भाव एक दिशा में एकत्रित कर दिया। वो जो 24 घंटे चिंता, शिकायत, डर, तुलना, हार में बिखरी हुई थी, वो 7 दिन तक एक ही वाक्य, एक ही भविष्य, एक ही संभावना पर केंद्रित रही। ब्रह्मांड ने उस ऊर्जा का जवाब दिया। ये कहानी आपको ये नहीं कह रही कि हर किसी को 7वें दिन नौकरी ही मिलेगी या हर किसी का कर्ज 7 दिन में मिट जाएगा। ये कहानी आपको ये बता रही है कि जब आप अपनी भावनाओं का फोकस बदलते हैं तो बाहर की वास्तविकता की दीवारें दरकने लगती हैं। 5. क्यों ज्यादातर लोग की प्रार्थना कभी काम नहीं करती? कड़वी बात सुनो। अधिकतर लोग प्रार्थना नहीं करते, डील करते हैं। भगवान ये कर दे, मैं ये कर दूंगा। उनकी प्रार्थना 90% समय डर और कमी पर खड़ी होती है। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं खत्म हूं। अगर पैसा नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सब स्टेटमेंट्स अंदर से ये घोषणा कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मेरा कोई मूल्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं खाली हूं। फिर आप ऊपर से बोलते हो, मैं बहुत खुश हूं, मेरा जीवन बदल रहा है। ब्रह्मांड कंफ्यूज नहीं होता, वो सीधा उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जो ज्यादा मजबूत है, डर या भरोसा। ज्यादातर लोगों में डर, शक, कमी, भरोसे और कृतज्ञता से ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए उनकी प्रार्थना बोली नहीं, अंदर की वास्तविक फीलिंग से तय होती है। 7 दिन का ये प्रयोग सबसे पहले इसी असंतुलन पर वार करता है। इसमें आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपनी मनोकामना को ऐसे बोलें जैसे वो अभी अभी पूरी हो चुकी है। उसे कमी से नहीं, कृतज्ञता से महसूस करें। उसे डर से नहीं, जिम्मेदारी और योग्यता की भावना से जोड़ें। जब आप 7 दिन तक लगातार ये करेंगे तो आपका अवचेतन कमी की जगह मैं योग्य हूं, मैं लायक हूं वाले ट्रैक पर शिफ्ट होना शुरू करेगा। और यही वो बिंदु है जहां से बाहरी बदलावों की शुरुआत होती है। अगर यहां तक सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी भी आग उठी हो, आत्मदया छोड़कर खुद को बदलने की, तो कमेंट में लिखिए, 7 दिन, पूरा विश्वास, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लाइन खुद को भी सुनाओ और ब्रह्मांड को भी। 6. ये उपाय जादू नहीं, विज्ञान प्लस अध्यात्म का मिलाप है। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि ठीक है, भाव वाव के बाद समझ ली, पर असल में होता क्या है? सीधी बात, जब आप एक ही वाक्य एक ही समय पर रोज 2 बार बोलते हैं तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवे बार बार एक्टिव होते हैं। अगर वो वाक्य गहरे भाव के साथ जुड़ा हो तो दिमाग उस बात को उच्च प्राथमिकता दे देता है। मतलब आपकी पूरी फिल्टरिंग सिस्टम ही बदलने लगते हैं। पहले आप जो मौके, जो लोग, जो रास्ते अपनी हताशा के कारण देख ही नहीं पाते थे, अब अचानक आपकी नजर में आने लगते हैं। बाहरी दुनिया वही रहती है, लेकिन आपके अंदर रेडार बदल जाता है। अध्यात्म की भाषा में कहो तो आपकी चेतना का स्तर बदलता है, आपकी तरंगें बदलती हैं, आप ब्रह्मांड से एक नई फ्रीक्वेंसी पर जुड़ते हो। विज्ञान की भाषा में कहो तो आपकी न्यूरोलॉजी, आपकी फोकसिंग क्षमता, आपकी इमोशनल स्टेट एक नई दिशा पकड़ती है। दोनों बातें मिलकर चमत्कार जैसा दिखने वाला परिणाम देती हैं। असल में चमत्कार नहीं हुआ, आपने पहली बार खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ काम करना शुरू किया। ये सिर्फ पहला विषय था जिसमें हमने ये समझा कि ये 7 दिन इतने खास क्यों हैं, भाव और अवचेतन का खेल क्या है, लोग सालों से प्रार्थना करके भी खाली क्यों लौटते हैं, और ये उपाय जादू नहीं, एक गहरा साइको स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अगले विषय में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर जाएंगे। वो एक वाक्य कैसे बनाना है जो आपकी किस्मत हिला दे। सुबह और रात के साथ साथ दोहराव की असली तकनीक क्या है, किन शब्दों से बचना है, कौन सी चूक 7 दिनों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, और परमहंस योगानंद की सीख के हिसाब से
प्रार्थना को ड्रामा से शक्ति में कैसे बदलना है। 7 दिन की सटीक तकनीक, वो एक वाक्य जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि खेल उपाय का नहीं, खेल भाव प्लस अवचेतन प्लस ईमानदारी का है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे 7 दिन के प्रयोग की रीढ़ है, वो एक वाक्य। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई कठिन संस्कृत नहीं, कोई भारी भरकम ध्यान टेक्निक नहीं, बस एक वाक्य, आपकी भाषा में, आपके दिल से निकला हुआ, आपकी उसी मनोकामना के लिए जो अभी आपको सबसे ज्यादा चुभ रही है। पहले फैसला, मुझे सच में चाहिए क्या। 7 दिन के प्रयोग की सबसे पहली शर्त है कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको सबसे ज्यादा दर्द किस चीज से है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उनकी अंदर की लिस्ट कुछ ऐसी होती है: पैसा भी चाहिए, अच्छी नौकरी भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, और वे एक ही वाक्य में 5-10 मांगे घुसेड़ देते हैं। पर नियम साफ है, एक समय में एक ही मनोकामना। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए आपकी तड़प, आपका दर्द, आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, वही अभी आपकी प्रार्थना की असली दिशा है। अगर आप 10 चीजें एक साथ मांगोगे तो आपका भाव बिखर जाएगा। ब्रह्मांड से साफ साफ नहीं निकल पाएगा कि आपको सच में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। तो सबसे पहले खुद से कड़वा सवाल पूछो कि कौन सी एक चीज है जो अगर अभी 7 दिन में बदल जाए तो मेरी आधी से ज्यादा तकलीफ हल्की हो जाएगी। हो सकता है वो पैसा हो सकता है नौकरी, हो सकता है शादी या रिश्ता, हो सकता है सेहत, या कोई और बहुत निजी इच्छा। बस उसे पकड़ लो, बाकी सब साइड में रख दो, सिर्फ 7 दिन के लिए। अभी वीडियो रोककर अपने आप से ये पूछो, और जैसे ही जवाब आए कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो: मैंने चुन लिया, मेरी प्राथमिक इच्छा ये है। जहां खाली जगह पर अपना एक शब्द लिखो, पैसा, नौकरी, शादी, सेहत, कुछ भी। ये कमेंट आप मुझे नहीं, अपने अवचेतन को बता रहे हो कि अब खेल शुरू हो चुका है। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो यहां रुककर लाइक कर दो। आपका ये एक क्लिक हम जैसे लोगों को साफ संदेश देता है कि आपको सच बोलने वाला कंटेंट चाहिए, सिर्फ मीठा मनोरंजन नहीं। 2. अपना वाक्य कैसे बनाएं? 4 सख्त नियम। अब आते हैं उस वाक्य की रचना पर। यह वाक्य कोई कविता नहीं, यह आपकी किस्मत का आदेश है। इसलिए इसके 4 नियम हैं। वाक्य वर्तमान काल में हो, वाक्य में कृतज्ञता हो, वाक्य में स्पष्टता हो, वाक्य लंबा नहीं सटीक हो। अब इन्हें विस्तार से देखो। नियम 1, वाक्य वर्तमान में हो चुका है, मिल चुका है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो वाक्य ऐसे बनाते हैं: भगवान मुझे नौकरी दे दो, काश मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, भगवान मुझे कर्ज से निकाल दो। ये सब भविष्य और कमी की भाषा है। इसमें छुपा संदेश है, अभी मेरे पास नहीं है, मैं खाली हूं। हमारा प्रयोग इसके उलट चलता है। आपको वाक्य ऐसे बनाना है जैसे चीज हो चुकी है, आप उसे जी रहे हो और अब आप शुक्रिया बोल रहे हो। उदाहरण: मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है और मैं सुकून से काम कर रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा कर्ज पूरी तरह चुक चुका है और मेरे घर में बरकत है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा शरीर अब पूरी तरह स्वस्थ, मजबूत और एनर्जेटिक है। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा परफेक्ट जीवन साथी अब मेरे साथ है और हमारा रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा है। ध्यान से देखो, हर वाक्य अभी की सच्चाई जैसा बोला गया है, ना कि कभी तो होगा जैसा। नियम 2, वाक्य में कृतज्ञता, यानी मैं बहुत खुश हूं कि या आभारी हूं कि। ये शब्द मैं बहुत खुश हूं कि, मैं आभारी हूं कि, ये सिर्फ सजावट नहीं है। ये आपके अंदर की कमी वाली ऊर्जा को काटते हैं और जगह बनाते हैं मेरे पास है, मैं योग्य हूं वाली ऊर्जा के लिए। जब आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूं कि, तो आपका अवचेतन थोड़ी देर के लिए ही सही उसी रियलिटी में शिफ्ट हो जाता है जहां वो चीज आपके पास है। 7 दिन तक सुबह शाम ये शिफ्ट करवाते करवाते आपके अंदर का गरीबी वाला सॉफ्टवेयर टूटना शुरू होता है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, सेहत हो या आत्मसम्मान। नियम 3, वाक्य साफ हो, गोलमोल नहीं। ये मत लिखना, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। ये धुंधले वाक्य हैं, इनमें डायरेक्शन नहीं है। आपको स्पष्ट लिखना है कि किस क्षेत्र में बदलाव चाहिए
और कैसा बदलाव चाहिए। जैसे, मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है। नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसी नौकरी मिल चुकी है जहां सैलरी भी अच्छी है और सम्मान भी है, और मैं सुकून से काम कर रही हूं। मैं अमीर हो चुका हूं। नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास लगातार इतना पैसा आ रहा है कि मैं पूरे सुकून से अपने सारे खर्च और सपने पूरे कर रही हूं। मेरा रिश्ता अच्छा हो गया है। नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ है और हम दोनों एक दूसरे को समझते, सम्मान करते और प्यार से जीवन जी रहे हैं। ज्यादा फिलोसॉफिकल मत बनो, सीधे, स्पष्ट, ठोस बनो। नियम 4। वाक्य छोटा व प्रैक्टिकल, 2 लाइन से ज्यादा नहीं। कुछ लोग यहां भी ओवर इमोशनल हो जाते हैं और ऐसा वाक्य बना लेते हैं जो खुद उन्हें ही याद नहीं रहता। जैसे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि स्वर्गीय ब्रह्मांडीय शक्ति ने मेरी समस्त आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान कर दिया है। ये स्क्रिप्ट नहीं बनानी। ये वाक्य रोज 14 बार बोलना है। अगर आप खुद ही याद नहीं रख पाओगे तो भाव कहां से आएगा? इसलिए नियम बना लो। वाक्य ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाइन का हो, एक ही इच्छा पर फोकस हो, इतना सरल हो कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। 3। सुबह शाम 7-7 बार। सही टाइमिंग क्यों जरूरी है? अब आता है मुख्य प्रैक्टिकल हिस्सा। ये वाक्य कब और कैसे बोलना है। टाइमिंग 2 हैं। सुबह उठते ही, सबसे पहले। रात सोने के ठीक पहले, सबसे अंत में। कुल 14 बार। सुबह 7, रात 7। क्यों सुबह सुबह? जब आप सुबह नींद से उठते हैं तब आपका दिमाग पूरी तरह से जाग नहीं चुका होता। वो अल्फा स्टेट में होता है, मतलब चेतन और अवचेतन के बीच की सीमा थोड़ी ढीली होती है। इस समय बोला हुआ वाक्य, सोचा हुआ विचार, महसूस की हुई भावना सीधे अवचेतन के अंदर गहरे बैठ जाती है। अगर आप सुबह उठते ही फोन पकड़कर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़, डर, तुलना, गॉसिप से दिन शुरू करते हो तो समझ लो आपने अपने अवचेतन के दरवाजे पर कचरा पटक दिया। हमारा प्रयोग कहता है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वाक्य 7 बार पूरी भावनाओं से बोलो। ये दिन की शुरुआत नहीं, दिन की दिशा तय करना है। क्यों रात को सोने के पहले? रात को जब आप सोने जा रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग धीरे धीरे अल्फा से थीटा की तरफ जाता है, मतलब नींद के गहरे जोन की तरफ। आप आखिर क्या सोचते, महसूस करते हैं, वो पूरी रात आपके अवचेतन के अंदर गूंजता रहता है। अगर आप सोने के पहले झगड़े, चिंता, डर, बेइज्जती, कंपैरिजन पर ध्यान करके सोते हो तो रात भर आपका अवचेतन उसी की रिपीट टेलीकास्ट चलाता रहता है। हम इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं। सोने के ठीक पहले आप अपना वाक्य फिर से 7 बार बोलेंगे। मतलब क्या? सुबह की शुरुआत भी उसी वाइब्रेशन से, दिन का अंत भी उसी वाइब्रेशन पर। बीच का समय चाहे जैसा भी बीते, सुबह शाम आप अपने अवचेतन को एक ही नया आदेश दे रहे हो। 4. बोलने की तकनीक सिर्फ शब्द नहीं, पूरा शरीर शामिल होगा। अब सवाल, जब ये वाक्य बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ये मत करना आंखें खुली, मन कहीं और, मुंह से रट्टू तोते की तरह। मैं बहुत खुश हूं कि, मैं बहुत खुश हूं कि। ऐसे करोगे तो 7 दिन नहीं, 77 दिन भी बोलकर देख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सही तरीका यह है, आंखें बंद करो, हल्की मुस्कान लाओ, सीने पर हाथ रखो, दिल के ऊपर, और हर बार वाक्य बोलते समय अपनी इच्छा को ऐसा इमेजिन करो जैसे वो अभी अभी पूरी हुई हो। हर रेपिटेशन के साथ थोड़ा थोड़ा भाव बढ़ाओ। इसे और स्पष्ट करते हैं। 1. आंखें बंद, हल्की मुस्कान। आंखें बंद इसलिए ताकि बाहरी दुनिया कम दिखे और अंदर की तस्वीरें साफ दिखें। मुस्कान इसलिए क्योंकि जब चेहरे पर मुस्कान आती है तो शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो खुशी की स्टेट को मजबूत करते हैं। आपका वाक्य वही है, मैं बहुत खुश हूं कि। अगर चेहरा ही रोने वाला हो
तेवर ही पीड़ित वाले हों तो मैसेज मिक्स्ड हो जाएगा। शब्द कुछ और, बॉडी लैंग्वेज कुछ और। 2. सीने पर हाथ क्यों? दिल सिर्फ पंप नहीं, आपकी भावनाओं का केंद्र है। जब आप सीने पर हाथ रखते हो तो आपका ध्यान सीधे उस जगह पर जाता है जहां से भाव उठते हैं। कुछ दिन बाद आप खुद महसूस करोगे कि वाक्य बोलते समय सीने में हल्की गर्माहट, हल्का वाइब्रेशन, कभी-कभी हैवीनेस से लाइटनेस का शिफ्ट महसूस होने लगता है। यही संकेत हैं कि बात ऊपर नहीं, गहराई में पहुंच रही है। 3. हर बार वाक्य को नया समझकर बोलो। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि दूसरी तीसरी बार से ही उनकी आवाज रटंत बन जाती है। आपको हर रेपिटेशन ऐसे बोलना है जैसे पहली बार खुद को ये खुशखबरी सुना रहे हो। जैसे, पहली बार, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास अब ढेर सारा पैसा आ चुका है और मैं कर्ज मुक्त हूं। दूसरी बार, फिर से थोड़ा और भाव से, जैसे ये खबर पक्की हो चुकी हो, थोड़ी मुस्कान और बढ़ाकर। तीसरी चौथी बार, ऐसे जैसे आप खुद को कन्विंस नहीं कर रहे बल्कि सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर आप बीच में मैकेनिकल हो गए तो खुद पकड़ लेना, 2 सेकंड रुकना, फिर से भाव के साथ शुरू करना। 5. रिकॉर्डिंग वाला राज, अपनी आवाज खुद सुनो। अब एक एक्स्ट्रा पावर बूस्टर टेक्निक। इन 7 दिनों में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी है। एक बार अपना वाक्य फोन में रिकॉर्ड कर लो। जैसे, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है, मेरी सैलरी अच्छी है, माहौल अच्छा है और मैं सुकून से काम कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यूनिवर्स। या जो भी आपका वाक्य है। अब रात को जब आप सोने से पहले अपना रिचुअल करोगे तो पहले वो रिकॉर्डिंग 7 बार सुनो, फिर वही वाक्य खुद बोलो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी ही आवाज में सुनते हो कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मैं कर्ज मुक्त हूं, मेरा जीवन साथी मेरे साथ है, तो दिमाग पर डबल इंपैक्ट पड़ता है। एक बार सुनने से, एक बार खुद बोलने से। पहली बार जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनोगे, आपको अजीब लगेगा। ये मैं हूं, मेरी आवाज में इतनी ताकत। यही तो पॉइंट है। आपसे सालों से दुनिया ने सिर्फ ये कहलवाया, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकता हूं। अब 7 दिन तक आप अपनी आवाज में उल्टा सुनेंगे, मैं योग्य हूं, मैं लायक हूं, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। ये चीज हल्के में मत लेना। आज ही इस वीडियो के बाद अपना वाक्य तय करो, फोन उठाओ, रिकॉर्ड करो और अगर सच में ये आप शुरू करने वाले हो तो नीचे कमेंट में लिखना, मैंने अपना वाक्य रिकॉर्ड कर लिया है, आज रात से शुरू। और हाँ, यहां तक आ चुके हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद अपनी एनर्जी को रोक रहे हो। सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे डीप टॉपिक्स आप तक बार बार पहुंचते रहें। 6. 7 दिन में सबसे बड़ी शर्त, एक भी दिन मिस नहीं। अब आता है वो हिस्सा जहां 90% लोग गिर जाते हैं, कंसिस्टेंसी। नियम बहुत सख्त है। 7 दिन, हर दिन सुबह 7 बार, हर दिन रात 7 बार, कोई भी दिन स्किप नहीं। अगर एक भी दिन आपने ये नहीं किया या जल्दी जल्दी बिना भाव के कर दिया तो पूरा प्रयोग कमजोर हो जाता है। अगर किसी कारण से एक दिन बिल्कुल छूट जाए तो ईमानदारी से मानो कि कब आपको पहले दिन से फिर से शुरू करना होगा। ये कोई सजा नहीं, ये सिस्टम का नियम है। आप 7 ईंटें एक एक करके रखते जा रहे हो। छठे दिन की ईंट पर अगर आपने 7वीं नहीं रखी और बीच में गैप छोड़ दिया तो दीवार कमजोर हो जाएगी। ये 7 दिन आपके पूरे जीवन की कीमत पर भारी हैं। अगर आप पूरी जिंदगी दुख झेल सकते हो तो क्या 7 दिन थोड़ा डिसिप्लिन नहीं झेल सकते? सुबह 5-10 मिनट, रात 5-10 मिनट, बस इतना। बाकी दिन आप अपनी यूजुअल जिंदगी जी सकते हो, लेकिन 2 शर्तें और। 7 दिन तक अपनी मनोकामना को लेकर कोई नकारात्मक बात किसी से मत कहना।
किसी के सामने बैठकर अपना रोना धोना बंद करो। कोई पूछे नौकरी मिली, तो ये मत बोलना अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बस मुस्कुराकर बोलो होने वाली है, बहुत करीब हूं। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप अपने अवचेतन की रक्षा कर रहे हो। मान लो 5वें दिन आपने थक कर बोल दिया, यार कुछ नहीं हो रहा, सब वैसा ही है, तो ये वाक्य सीधे हथौड़ा बनकर पिछले 4 दिनों की मेहनत पर लग जाता है। याद है उस आदमी की कहानी जिसने मां से कहा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और उसी दिन उसका चमत्कार रुक गया, फिर 10वें दिन से फिर से शुरू करना पड़ा। ये कोई डराने की बात नहीं, ये चेतावनी है। अपने ही हाथ से अपने प्रयोग को मत तोड़ो। 7. दिन में जब भी टूटने लगे तो रीसेट वाक्य। 7 दिन तक आप कोई देवता नहीं बन जाओगे, आप इंसान ही हो। गुस्सा आएगा, डर आएगा, शक आएगा, पुराने पैटर्न जागेंगे। ऐसे में आपके पास एक रीसेट वाक्य होना चाहिए जो बहुत छोटा हो और आप दिन में कभी भी कहीं भी धीरे से बोल सको, जैसे मैं इसके लायक हूं। यूनिवर्स मेरे पक्ष में काम कर रहा है। भगवान मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। जैसे ही अंदर से आवाज आए कुछ नहीं होगा तो बेवकूफ बन रहा है, तुरंत अपना रीसेट वाक्य धीरे से बोल दो। ये क्या करेगा? ये आपके दिमाग को पुराने डर वाले ट्रैक से उठाकर नए भरोसे वाले ट्रैक पर वापस ला देगा। क्या ये हर चीज के लिए कर सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये पैसा, नौकरी, शादी, सेहत सब के लिए कर सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन एक समय में सिर्फ एक। आप ये नहीं कर सकते कि सुबह पैसे वाला वाक्य, रात शादी वाला वाक्य, बीच में सेहत वाला। ये एनर्जी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आप 7 दिन एक चीज पर पूरा फोकस रखो। अगर आप चाहो तो पहले 7 दिन पैसे पर, फिर अगले 7 दिन सेहत पर, फिर अगले 7 दिन रिश्ता, ऐसे फेजेस में कर सकते हो, लेकिन एक साथ सब नहीं। जो सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है पहले उसे पकड़ो। बाकी चीजें अक्सर उसी के साथ साथ अपने आप शिफ्ट होने लगती हैं। 9वां, अंत में 7वें दिन की रात। सिर्फ धन्यवाद, कोई मांग नहीं। 7वां दिन अलग है। सुबह आप पहले की तरह 7 बार वाक्य बोलोगे। रात को 7वीं बार बोलने के बाद 10 मिनट तक कोई मांग नहीं, बस आंखें बंद करके एक ही भाव, धन्यवाद प्रभु, जो भी होना था हो चुका है, जो सबसे अच्छा है वही होगा, मैं तैयार हूं। ये सरेंडर वाला पल है। यहां बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने कुछ ना मांगा तो कहीं भगवान भूल ना जाएं। पर सच उल्टा है। जब आप मांगना छोड़ते हो तभी ब्रह्मांड अपनी असली ताकत से काम शुरू करता है। यहीं से असली टेस्टिंग शुरू होती है कि आप सच में भरोसा करते हो या सिर्फ डील कर रहे थे। 7वें दिन की ये चुप्पी बहुत भारी और गहरी होती है। बहुत लोगों को इसी रात किसी न किसी रूप में संकेत मिलने लगते हैं। कोई फोन कॉल, कोई मैसेज, कोई अचानक अवसर, कोई सपना, कोई अंदर की शांति या कोई बहुत पुरानी गांठ खुलती हुई। हर किसी का पैटर्न अलग होगा, लेकिन एक बात साफ, अगर आपने ये 7 दिन ईमानदारी से पूरे किए और 7वें दिन तक कुछ भी अंदर से शिफ्ट नहीं हुआ, तो या तो आप खुद से झूठ बोल रहे थे या फिर आपने नकारात्मक बातों से अपना ही किला तोड़ दिया। ये था विषय 2, पूरी टेक्निकल, प्रैक्टिकल, सटीक विधि इन 7 दिनों की। अब तक अगर आपने सच में ये निर्णय ले लिया है कि आप ये प्रयोग करोगे, तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखो, आज रात से मेरे 7 दिन शुरू, थैंक्स यूनिवर्स। और अगर अब भी आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान से शेयर नहीं कर पाए जो सच में टूट चुका है, तो ये केवल आपकी आलस नहीं, ये आपकी एनर्जी की कंजूसी भी है। अंदर का कचरा साफ किए बिना 7 दिन का उपाय क्यों आधा अधूरा है?
परमहंस योगानंद की कड़वी सच्चाइयां जो झकझोरेंगी भी और बचाएंगी भी। अब तक आपने ये समझ लिया, ब्रह्मांड भाव की भाषा समझता है। अवचेतन को 7 दिन तक ट्रेन किया जा सकता है। एक सही वाक्य सही टाइम पर सही भाव के साथ आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा छुपा हुआ सच है, जिसे न समझा तो पूरा 7 दिन का प्रयोग आधा अधूरा रह जाएगा। और ये सच बहुत कड़वा है। ज्यादातर लोग इससे भागते हैं, इसीलिए सारी टेक्निक और उपाय उनके लिए सिर्फ थोड़े समय का नशा बन जाते हैं। साफ शब्दों में बात करें, जब तक अंदर का कचरा साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, कोई भी 7 दिन का प्रयोग पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। इसी जगह पर परमहंस योगानंद की वो नग्न कड़वी बातें आती हैं जो उन्होंने सिर्फ अपने नज़दीकी शिष्यों से कहीं, स्टेज पर नहीं। आज अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए बैठे हैं तो इन बातों को सुनना पड़ेगा। चाहे अहंकार को आग लगे, चाहे पुराने बहाने टूट जाएं। अगर आप यहां तक आ चुके हैं और अब भी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यह सिर्फ भूल नहीं, आपकी हिचक भी है। रुकिए, लाइक करिए, ताकि इस तरह का नर्म कड़वा सच और भी लोगों तक पहुंच सके, जो ऊपर से ठीक दिखते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूं। थैंक्स यूनिवर्स। अब शुरू करते हैं। तुम भगवान को नहीं, सिर्फ उसके जादू को चाहते हो। परमहंस योगानंद अक्सर अपनों से सीधी बात कहते थे। लोग कहते हैं, मैं भगवान को बहुत चाहता हूं। सच? नहीं। ज्यादातर लोग भगवान को नहीं, भगवान के जरिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। उनका वास्तविक भाव कुछ ऐसा होता है, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, भगवान मेरा रिश्ता जोड़ दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरी इज्जत बचा लो। मतलब तुम्हें भगवान से ज्यादा उसकी सुविधाएं चाहिए। भाषा मीठी है, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन अंदर का सौदा साफ है, मुझे ये दे दे, बाकी तू रह भी जाए या ना रहे कोई फर्क नहीं। उनकी नजर में ये सीधा धोखा है। आप ध्यान से देखिए, जब तक मन परेशान रहता है, समस्या सिर पर खड़ी रहती है। हम मंदिर, पूजा, जप, ध्यान सब कुछ याद रखते हैं। समस्या हल होते ही भगवान पीछे, दुनिया आगे। इसका क्या मतलब हुआ? हमने भगवान को अपना डॉक्टर, अपना एटीएम, अपना संकट मोचन सर्विस सेंटर बना रखा है। परमहंस जैसे लोग इस चीज से बहुत नाराज होते थे। वे कहते थे, तुम भगवान को प्रेमी नहीं, जादूगर समझते हो। तुम्हें ईश्वर नहीं, ईश्वर का जादू चाहिए। जब तक ये मानसिकता है, तब तक 7 दिन का प्रयोग भी अंदर से इसी सौदेबाजी से भरा रहेगा। आप वाक्य बोलोगे, मैं बहुत खुश हूं कि, पर अंदर से भाव होगा, भगवान ये करना ही पड़ेगा, मैंने 7 दिन मेहनत की है। यहीं से कचरा शुरू होता है। तुम 10 सेकंड भगवान को याद करते हो, 24 घंटे दुनिया को। परमहंस योगानंद एक बात बार बार कहते थे, तुम 10-20 सेकंड भगवान को याद करते हो, बाकी पूरे दिन मन स्त्री पुरुष, पैसा, नाम, इज्जत, बदला, कंपैरिजन में डूबा रहता है, और फिर कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा? तुम ध्यान करने नहीं बैठते, तुम तो अपना कचरा हिलाने बैठते हो। सच ये है कि जिस चीज में तुम्हारा मन 24 घंटे डूबा रहता है, वही तुम्हारा असली भगवान है। अगर आपकी आंखें बंद होते ही सबसे पहले याद आता है, मेरा पार्टनर, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरा दुश्मन, मेरा कर्ज, तो अभी आपका भगवान वही है। जुबान चाहे जो कहे, दिल की गवाही अलग है। 7 दिन का प्रयोग तभी आग पकड़ता है जब आप कम से कम ये ईमानदारी तो रखें कि हां, अभी मेरे भगवान ये हैं, मुझे इन्हें हटाकर धीमे धीरे ध्यान की दिशा बदलनी है। अगर आप खुद से भी ये सच कहने को तैयार नहीं, तो फिर 7 दिन क्या, 700 दिन भी लगा लो, परिणाम सीमित ही रहेंगे।
तुम अपना कमरा गंदा रखकर भगवान से दर्शन मांगते हो। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारे भीतर एक कमरा है, तुम्हारा मन। इस कमरे में क्या भरा है? काम वासना, क्रोध, लोभ, जलन, दूसरों की बुराई, अहंकार, स्वार्थ, झूठ, शिकायतें। ये सब मिलकर एक इतनी गंदी बदबू बनाते हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान खुद रोता है। तुम दिन भर यह गंदगी फैलाते हो, फिर रात को 2-3 मिनट आंखें बंद करके कहते हो, हे प्रभु दर्शन दे दो। उन्होंने साफ कहा, यह सरासर बेईमानी है। भगवान मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे 2 मिनट के शो से फूल जाए। वो देखता है तुम्हारा व्यवहार रोज कैसा है। तुम रोज कितने लोगों का दिल दुखाते हो। तुम कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हो। तुम हर छोटे छोटे पाप को चलो कोई बात नहीं कहकर अनदेखा कर देते हो। ये सब मिलकर तुम्हारे मन को इतना भारी बना देते हैं कि ऊपर उठने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। वे कहते थे, ज्यादातर लोग नर्क में इसलिए नहीं जाते कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया। वे इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे पापों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आप सोचते हो, झूठ बोल दिया क्या हुआ? थोड़ी चोरी कर ली क्या हुआ? किसी की बुराई कर दी क्या हुआ? थोड़ी चालाकी, थोड़ा धोखा क्या हुआ? पर ये क्या हुआ मिल मिलकर आपके अंदर एक पत्थर जैसा बोझ बना देता है। जब तक वो बोझ है तब तक 7 दिन की प्रार्थना ऊपर नहीं जा पाती। आप बोलते रहते हो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। उधर ऊपर से जवाब आता है, पहले ये कमरे की खिड़की तो खोल, थोड़ी हवा आने दे। 7 दिन के प्रयोग का सबसे बड़ा हिडन पार्ट यही है। इन दिनों में आपको सचमुच अपने भीतर झांकना पड़ेगा। 4. दान नहीं, अपने पाप वापस लौटा। एक बार एक अमीर आदमी परमहंस योगानंद के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आश्रम के लिए लाखों डॉलर का दान देना चाहता हूं। बस आप मेरे लिए कुछ विशेष कृपा कर दीजिए, मुक्ति जल्दी मिल जाए। सुनने में कितना जाना पहचाना लगता है ना? आज भी लोग यही करते हैं। मंदिर में बड़े चढ़ावे, पंडितों को मोटी दक्षिणा, लाइमलाइट वाली दानवीरता और अंदर से उम्मीद कि भगवान अब मेरी फाइल फास्ट ट्रैक पर रख देंगे। परमहंस जी उस दिन सीधे हो गए। उन्होंने साफ कहा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। तू पहले वो लौटा जो तूने लोगों का हक मार कर कमाया है। जो पैसा दूसरों का खून चूस कर आया है वो मेरे लिए जहर है। जा पहले जिनको लूटा उनके साथ हिसाब बराबर कर, फिर मेरे पास आ। यानी भगवान को रिश्वत नहीं चाहिए। तुम झूठ, चोरी, बेईमानी से पैसा कमाओ, फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा दान कर दो और सोचो कि अब ऊपर वाला मैनेज हो गया। ये सोच ही अंदर का सबसे बड़ा कचरा है। 7 दिन का प्रयोग अंदर ही अंदर आपसे ये मांग करेगा कि आप कम से कम अपनी गलतियों को गलती मानो। हो सके तो थोड़ी भरपाई शुरू करो। किसी से माफ़ी, किसी के प्रति व्यवहार बदलना, किसी के लिए छोटी सी मदद। ये सब भाव का हिस्सा है। इन्हें नज़रअंदाज करके सीधे सिर्फ वाक्य बोलने लगोगे तो एनर्जी आधी ही रहेगी। 5. तुम मौसमी भक्त हो, दुख गया तुम भी गए। उनकी सबसे कड़वी बातों में एक ये थी कि 90% लोग जो मेरे पास आते हैं सच्चे साधक नहीं हैं, वे दुख खाए प्रेमी हैं। किसी का दिल टूटा, कोई धोखा खाकर आया, किसी का पैसा डूबा, किसी का रिश्ता टूटा, किसी की नौकरी गई। दुख आया, भगवान की याद आई। दुख कम हुआ, फिर वही पुरानी लाइफ शुरू, भगवान फिर होल्ड पर। वे कहते थे कि सच्चा शिष्य वो है जो सुख में भी उतना ही ईश्वर को याद रखे जितना दुख में। यहीं पर हमारी असलियत खुलती है। हमारे लिए भगवान एक इमरजेंसी बटन है, ना कि जीवन साथी। 7 दिन का प्रयोग सिर्फ इसीलिए चमत्कारी नहीं है कि इच्छा पूरी हो जाए। इसका असली पर्पज ये है कि इन 7 दिनों में आप कम से कम एक बार ये महसूस करें कि मैं भगवान को सिर्फ काम निकलवाने के लिए नहीं, सच में दूसरा कोई नहीं बचा वाले भाव से याद कर रही हूं। अगर ये नहीं हुआ तो मान ले कि ये 7 दिन सिर्फ नई उम्मीद का नशा थे, गहरा परिवर्तन नहीं। अगर यहां तक सुनकर आपके अंदर थोड़ी शर्म, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी आग उठी हो तो ये अच्छा संकेत है। कमेंट में लिखिए,
मैं मौसमी भक्त नहीं बनना चाहता, मैं बदलने को तैयार हूं। ये लाइन आपके और आपके भगवान दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू कर सकती है। 6. मरने के बाद भी आदतें पीछा नहीं छोड़ती। लोग सोचते हैं मर गए तो सब खत्म। परमहंस योगानंद कहते थे, नहीं, असली हिसाब तो शरीर छोड़ने के बाद शुरू होता है। जो कामनाएं, जो लगाव, जो लालच, जो गंदगी आपने इस जीवन में जमा की, वो सब आपकी आत्मा के साथ जाती है। कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, कोई सिफारिश नहीं, आपका अपने ही मन से आमना सामना होता है। जिस चीज में आप सबसे ज्यादा डूबे रहे, अगला जन्म उसी के अनुसार बनेगा। इसलिए वे कहते थे, ज्यादातर लोग मरने के बाद भी नहीं सुधरते, क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ दुख से छुटकारा चाहिए। दुख गया, फिर वही पुरानी आदतें। आप सोचिए, हम 7 दिन का प्रयोग भी इसी माइंडसेट से करते हैं या नहीं? बस ये कर्ज उतर जाए, मैं फिर देख लूंगा। बस ये शादी हो जाए, फिर मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूंगा। बस ये बीमारी ठीक हो जाए, फिर मैं भगवान को समय दूंगा। और जैसे ही चीज मिल जाती है, हम फिर दुनिया में गुम हो जाते हैं। इसलिए वे अंतिम दिनों में बहुत दुखी होकर कहते थे, लोग मेरी समाधि पर फूल चढ़ाएंगे, मेरी फोटो पर माला पहनाएंगे, लेकिन मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे फूलों से नहीं, तुम्हारे परिवर्तन से खुशी होती है। आप खुद से पूछिए, क्या आप उन 90% में होंगे जो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, वीडियो देखते हैं और प्रेरणादायक कहकर आगे बढ़ जाते हैं? या उस 10% में जो कम से कम थोड़ा थोड़ा सही अपना व्यवहार बदलते हैं? 7. तुम्हारा सबसे बड़ा पाप तुम भगवान को भूल गए। उन्होंने साफ कहा, सबसे बड़ा पाप ये नहीं कि तुमने चोरी की, किसी को धोखा दिया, किसी का पैसा मारा। सबसे बड़ा पाप ये है कि तुमने भगवान को भुला दिया। बाकी सारे पाप इसी एक पाप से निकलते हैं। जब आप ईश्वर को, सत्य को, अंदर बैठे साक्षी को भूल जाते हो, तो आप ऑटोमेटिक मोड पर चलने लगते हो। लालच ऑटोमेटिक, गुस्सा ऑटोमेटिक, वासना ऑटोमेटिक, कंपैरिजन ऑटोमेटिक, झूठ ऑटोमेटिक। फिर आपको गिल्ट होता है, आप मंदिर भागते हो, उपाय खोजते हो, 7 दिन की टेक्निक ढूंढते हो। पर मूल प्रॉब्लम ये नहीं कि उपाय कौन सा है, समस्या ये है कि आपने अपने अंदर बैठे भगवान के साथ रोज का कनेक्शन तोड़ दिया। इसीलिए परमहंस योगानंद एक बहुत सिंपल पर डेंजरस रिक्वेस्ट करते थे, तुम मुझसे कुछ मत मांगो, बस एक वादा करो, रोज कम से कम 5 मिनट बिना कुछ मांगे भगवान को याद करोगे, उससे बात करोगे। 5 मिनट, ना मंत्र जरूरी, ना आसन, ना कोई भारी विधि, बस सच्ची बातचीत। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो फिर वे कहते थे, फिर मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और अगर तुम ये 5 मिनट ईमानदारी से कर लोगे तो मुझे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, तुम खुद सब पालोगे। अब इसे हमारे 7 दिन के प्रयोग से जोड़ो। अगर आप इन 7 दिनों में सिर्फ वाक्य ही नहीं, सिर्फ इच्छा ही नहीं, बल्कि रोज 5 मिनट बिना कुछ मांगे भगवान से सच्ची बात भी करोगे, तो ये 7 दिन सिर्फ इच्छा पूर्ति का प्रोजेक्ट नहीं रहेंगे। ये 7 दिन आपको अंदर से फाड़ फाड़ कर नया बना सकते हैं। 8. 7 दिन का उपाय और अंदर की सफाई प्रैक्टिकली कैसे जोड़ें? अब सवाल यह है, ये सारी कड़वी बातें आप प्रैक्टिकली क्या करें? सीधी साफ चेकलिस्ट। 1. रोज 2 बार वाक्य, जैसा पिछले टॉपिक में सीखा। सुबह उठते ही 7 बार, सोने से पहले 7 बार। आंखें बंद, सीने पर हाथ, मुस्कान, कृतज्ञता, पूरा भाव। 2. दिन में 1 बार, ईमानदार आत्मचिंतन। रात को सोने से पहले या दिन में किसी शांत समय पर 2-3 मिनट बैठकर खुद से पूछो, आज मैंने किसका दिल दुखाया? कहाँ मैंने झूठ बोला, चालाकी की, पीठ पीछे बुराई की? कहाँ मैं अहंकार में था? इन सवालों से मत भागो, ये ही अंदर का कमरा साफ करते हैं। जो याद आए उसे भगवान के सामने खुलकर स्वीकार करो कि हाँ, मैंने ये गलती की, मुझे शर्म है, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। ये स्वीकार करना ही अंदर की सफाई की शुरुआत है। 3. रोज कम से कम एक छोटा सुधार।
हर दिन तय करो, आज मैं किसी एक इंसान से प्यार से बात करूंगी जिससे मैं यूजुअली चिड़चिड़ा रहता हूं। आज मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगा। आज मैं किसी जरूरतमंद के लिए छोटी सी मदद करूंगा, बिना शो ऑफ के। ये छोटे छोटे कर्म आपके वाक्य को शक्ति देते हैं। 4. रोज 5 मिनट बिना मांगे सिर्फ बात। इन 7 दिनों में एक टाइम फिक्स करो, या तो सुबह वाक्य से पहले, या रात को वाक्य के बाद, या दिन में कभी भी। 5 मिनट सिर्फ भगवान से बात करो कि आज ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये गलती की, मैं डर रही हूं, मैं खुश हूं, मैं थक चुकी हूं, लेकिन मुझे तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए। इन 5 मिनटों में ये दे वो दे मत बोलो, बस रिलेशनशिप बनाओ। यही वो चीज है जो 99% लोग नहीं करते। अगर आपने इन्हें 7 दिन में भी शुरू कर दिया तो भरोसा मानो, आपका वाक्य खाली हवा में नहीं जाएगा। 9. अंतिम चुभती हुई बात। तुम जितने अच्छे समझते हो उतने हो नहीं। परमहंस योगानंद की सबसे डेंजरस बात। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम रोज खुद से बोलते हो। हम सब अपने अपने जस्टिफिकेशन लेकर बैठे हैं कि मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस में जवाब देता हूं। लेकिन सच ये है, हम रोज किसी न किसी पर गुस्सा निकालते हैं, रोज किसी न किसी की बुराई करते हैं, रोज किसी न किसी से तुलना करके या तो खुद को नीचा समझते हैं या दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा। इन सबके बीच में हमारा रियल सेल्फ एक तरफ खड़ा होकर देखता रहता है और कहता है कि फिर सेम पुराने दिन, फिर वही पैटर्न, फिर भगवान को ब्लेम। 7 दिन के इस प्रयोग को अगर आप सच में चमत्कारी बनाना चाहते हैं तो एक कड़वी बात यहीं से शुरू करें। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी बहुत कचरा है और मैं उसे देखना चाहती हूं ताकि इसे साफ कर सकूं। यहीं से आपका ईगो कमजोर होता है और आपकी प्रार्थना मजबूत। अगर आप यहां तक शांत होकर गुस्से झुंझलाहट के बिना सिर्फ अपने लिए सुन पाए हैं तो आप उन कम लोगों में से हैं जो सिर्फ मद्य नहीं, दवा भी पी सकते हैं। अब एक काम करो, कमेंट में 2 लाइनें लिखो। मेरी 7 दिन की मुख्य इच्छा क्या है? पैसा, नौकरी, रिश्ता, सेहत, कुछ और। मैं आज से कौन सी एक अंदरूनी गंदगी कॉन्शियसली छोड़ने की कोशिश करूंगी, जैसे झूठ, गाली, बदला, कंपैरिजन, बुराई आदि। उदाहरण, मेरी इच्छा नौकरी। आज से मैं दूसरों की बुराई बंद करने की कोशिश करूंगी। ये कमेंट सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, ये आपके अवचेतन के साथ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आपने अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही गहरे वीडियो आप मिस ना कर दें। अब तक हमने 7 दिन के रहस्य की जड़ समझी, सही वाक्य और पूरी तकनीक सीखी और अंदर की सफाई परमहंस योगानंद की कड़वी सच्चाइयों के साथ जोड़ दी। यहीं से आपकी स्क्रिप्ट 30 से 40 मिनट की मजबूत वीडियो के लिए लगभग पूरी हो चुकी है। फिर भी अगर आप चाहें तो आगे एक और विषय में मैं इन सबको जोड़ते हुए एक तरह का 7 डे का पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड प्लान भी लिख सकता हूं। डे 1 से डे 7 तक क्या क्या महसूस होगा, कौन कौन सी कॉमन गलतियां होंगी और कैसे संभालना है। अगर आपको ये भी चाहिए तो साफ साफ लिखिए। हाँ, पूरा 7 डे एक्शन प्लान भी लिखो। तब मैं अगली बार उसी अंदाज में डे वाइज पूरा ब्लूप्रिंट आपके स्क्रिप्ट के लिए तैयार कर दूंगा, जिसे आप सीधे वीडियो में पढ़कर लोगों को 30 से 40 मिनट बिना नकली ड्रामा के गहराई से पकड़कर रख सको।